बच्चों, कक्षा 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में पहला चैप्टर आपका पोइट्री सेक्शन में है दी फाउंटेन। यह पोयम जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया है। ये बड़ी ही सुंदर कविता है। इसमें फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारा। फव्वारा सभी लोगों ने अपने भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो टीवी वगैरह में या चित्र में कहीं न कहीं देखा होगा। यह चित्र आपके मानस पटल पर कहीं न कहीं अंकित है, लेकिन उस चित्र को देखने के बाद आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, आप उस फव्वारे से क्या सीखना चाहते हो, उस फव्वारे में ऐसा कौन सा गुण है जो कवि बाहर लाना चाहता है। तो कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है। कवि आपको उस ओर ले जाना चाहता है, उस एस्पेक्ट की तरफ ले जाना चाहता है जिनका आप सामान्य तौर पर अवलोकन नहीं कर पाते हैं या वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। देखिए, इसकी ओपनिंग लाइन है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूरज की रोशनी। सूरज की किरण, ठीक है। तो सूरज की किरण इनटू द सनशाइन, जब देखिए जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में तमाम अवस्थाएं होती हैं, कवि ने फव्वारे के भी उन अवस्थाओं की कल्पना की है। तो उसके कल्पना की शुरुआत कहाँ से होती है? सनशाइन। जैसे दिन की शुरुआत सूरज के निकलने से होती है, वैसे ही कवि ने उस फव्वारे के उस भाव को, उस रूप को देखने की कोशिश की है सनशाइन से। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, इनटू द सनशाइन, सूरज की रोशनी में फव्वारा कैसा दिखाई देता है? फुल ऑफ द लाइट, रोशनी से भरपूर। और क्या दिखाई देता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लीपिंग, लीप मीन्स होता है कूदना। उस सूर्य की रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत पावरफुल होता है, उसके अंदर तमाम उत्सुकताएं भरी होती हैं, तो वह छोटे बच्चे की भांति उछलता और कूदता है। तो उसी प्रकार से सूरज की रोशनी में फव्वारा इतना प्रसन्न है, आह्लादित है कि लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। उसकी खुशी क्षणिक नहीं है, थोड़े देर के लिए नहीं है, लेकिन उसकी खुशी उसके मन में इतनी भरी हुई है कि वह सुबह से लेकर फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह, टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक वह लगातार कूदता रहता है, चमकता रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सूरज की रोशनी में फव्वारा कैसा दिखाई देता है? रोशनी से भरपूर दिखाई देता है। और लीपिंग एंड फ्लैशिंग, कूदता है, उछलता है, चमकता है। और कैसे? सुबह से लेकर के रात तक। और दूसरा रूप इसका कवि देखता है किसमें? चंद्रमा के प्रकाश में। इनटू द मून लाइट, मून मीन्स चंद्रमा, लाइट मीन्स प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? व्हाइटर देन स्नो। स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ। बर्फ कैसी होती है? सफेद होती है, ठीक है। तो चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा का प्रकाश सफेद होता है। उसी प्रकार से उपमा दी गई है बर्फ से कि वह कैसा दिखाई देता है चंद्रमा के प्रकाश में? व्हाइटर देन स्नो। व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट, यह कंपैरेटिव डिग्री है व्हाइट की, और अधिक सफेद दिखाई देता है किससे? देन स्नो। स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। और वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो हवा के बहने से फूल की डाली क्या होती है? झूमने लगती है, टू एंड फ्रो। उसी प्रकार से उसके मन में
उस मौसम का इतना उल्लास भर जाता है उस वातावरण का कि वह क्या करता है, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो वह फूलों की भांति इधर उधर झूमने लगता है। ठीक, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है और हवा के बहने पर वह फूलों की भांति झूमता है। द फाउंटेन का थर्ड स्टैंजा है, इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। अब कवि फव्वारे के ऐसे रूप की कल्पना करता है जिसमें सितारों के प्रकाश से पूरा वातावरण जो प्रकाशित है। तो इनटू दी स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे, तो सितारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे, रस मीन्स होता है दौड़ना, गति करना, ठीक है। तो सितारों के प्रकाश में कैसे होता है उसकी गति, रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स फुहारा, फवारा जो है एक फुहार के रूप में जो बहुत ही कोमल बूंदें होती हैं उसकी, और वो कोमल बूंदों के रूप में दिखाई पड़ती है। और सितारों के प्रकाश में भी हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे, मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि। सितारों के प्रकाश में फुहार के रूप में गति करते हुए अर्धरात्रि में भी वह प्रसन्न है, और उसकी प्रसन्नता हैप्पी बाई डे, रात से लेकर के दिन तक लगातार उसकी प्रसन्नता बनी हुई है। अर्थात वह अपने कर्म में इतना निमग्न है, इतना डेडिकेटेड है कि उसकी प्रसन्नता में न कमी है न ऊर्जा में कमी है। एवर इन मोशन ब्लीथसम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अवियरी। एवर इन मोशन, फाउंटेन फव्वारा लगातार गति कर रहा है और गतिमान अवस्था में रहते हुए ब्लीथसम एंड चियरी, ब्लीथसम मीन्स प्रसन्न, चियरी हैप्पी, चीयरफुल। तो फव्वारा गति करते हुए अर्थात अपने एक्शन मोड में रहते हुए भी वह लगातार प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करता है, और यह उसकी प्रसन्नता और आनंद क्षणिक नहीं है, बल्कि क्या है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, वह लगातार स्वर्ग की ओर चढ़ते हुए, मानो वह स्वर्ग की ओर चढ़ रही है, आकाश को चूम लेना चाहती हो और वह सफलता के उच्चतम शिखर को छू लेना चाहता हो, और इस प्रयास में नेवर अवियरी, और वह कभी भी थकता नहीं है। तो एवर इन मोशन ब्लीथसम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अवियरी। तो फाउंटेन गति करते हुए सदैव प्रसन्न चित्त और आनंदमय वातावरण में लगातार ऊपर की ओर अर्थात प्रगति के मार्ग पर लगातार चल रहा है, और अपना कर्म करते हुए वह थोड़ी सी भी थकान नहीं महसूस करता, नेवर अवियरी। तो एक पोएट की अपनी दृष्टि है जो फाउंटेन के माध्यम से बताना चाहता है कि फाउंटेन में वो कौन कौन से गुण है जिनको व्यक्ति अपना करके अपने जीवन को उत्तम बना सकता है। आगे देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, उसकी प्रसन्नता का और एक रूप कवि रखना चाह रहा है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्न, स्टिल सीमिंग बेस्ट, लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए, अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति में ही उसका आराम है। अर्थात यदि हम इसको गीता से जोड़ दिया जाए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उसी प्रकार से ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स,
वह अपने कर्म से इतना प्रेम करता है, उसकी इतनी गहरी आस्था है कि कर्म में कभी भी थकावट नहीं महसूस करता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अर्थात अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, चाहे वह ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर जाए, उसी क्षण उसका आराम भी होता है और उसी क्षण वो लगातार कार्य करता रहता है। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ द नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति में अपार संभावनाएं हैं, अपार क्षमता है, नेचुरल पावर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो नेचर में पावर है वही फाउंटेन में भी पावर है। कवि कहना चाह रहा है कि फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, फाउंटेन के पास वह नेचुरल क्वालिटी है, वह नेचुरल पावर है, वह प्राकृतिक शक्ति है, नथिंग कैन टेम, कोई भी उसे, टेम मीन्स कंट्रोल, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, प्रत्येक क्षण उसका रूप बदलता रहता है, लेकिन फिर भी फव्वारा उसी प्रकार से दिखाई देता है जिस प्रकार से उसकी गति लगातार बनी रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। लगातार ऊपर उठने की कामना के साथ फाउंटेन, फव्वारा गति करता है। सीजलेस कंटेंट, जब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसके साथ ही क्या है, सीजलेस कंटेंट, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। लगातार ऊपर उठने की चाह लिए हुए फव्वारा ऊपर की ओर गतिमान है और ऊपर उठने में उसके अंदर एक संतुष्टि का भी भाव है। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, दाई एलिमेंट यही उसका मूल तत्व है। अर्थात सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। लगातार ऊपर उठने की चाह लिए हुए संतुष्टि के भाव से, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, लगातार इसी सिद्धांत के साथ, इसी तत्व के साथ, इसी भावना के साथ, इसी इमोशंस के साथ, इसी फीलिंग के साथ वह लगातार अपने कार्य में लगा हुआ है। अंतिम स्टैंजा बड़ा ही अच्छा है जो संदेश देता है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कवि कामना करता है फव्वारे के इतने गुणों को देख करके कि हे फव्वारे, मैं तुम्हारी तरह हो जाना चाहता हूँ। ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय हो जाए, कैसा हो जाए, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, फ्रेश तरोताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट लगातार एक्टिव, लगातार एक्शन के साथ, अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर इसी तरह से। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। हे शानदार फव्वारे, मैं तुम्हारी तरह हो जाना चाहता हूँ जिस प्रकार से तुम तरोताजा, परिवर्तनशील और अपने कर्तव्य मार्ग पर लगातार ऊपर की ओर अग्रसर हो। थैंक्स।